बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 17। ए सैम्पल ऑफ 900 मेंबर्स, यानी हमारे पास जो n है वो 900 है। हैज़ अ मीन, यानी जो x बार है वो हमारे पास 2.4 इंचज़। कुड इट बी अ reasonably regarded as a being a simple random sample from a large population whose mean is 2.9 inches, यानी हमारे पास जो म्यू है वो 2.9 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और जो हमारा सिग्मा है वो 3.2 इंचज़ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मीन हमें गिवन है 2.9, एक्स बार में गिवन है 2.4 और सिग्मा में गिवन है 3.2 और जो n है वो हमें 900 गिवन है। फर्स्ट स्टेप, एच नॉट म्यू विच इज इक्वल टू, जो म्यू होता है वो है 2.9 इंचज़, h1 म्यू नॉट इक्वल टू 2.9 इंचज़। बेसिकली होता ये है कि अगर h1 हमें लेस देन और ग्रेटर गिवन हो तो फिर वो लगाते हैं, अगर ना गिवन हो तो हम नॉट इक्वल टू लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या तो हमें गिवन हो, अगर ना गिवन हो तो हम अपनी तरफ से लेते हैं। तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपनी तरफ से लिया 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से जो हमें ऊपर कैलकुलेशन गिवन होती है वो हम उसके अकॉर्डिंग लेनी होती हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने सिग्मा यूज़ किया है क्योंकि हमें वैल्यू सिग्मा के अकॉर्डिंग गिवन है। अगर हमें सिग्मा के अकॉर्डिंग ना गिवन होती, एस के अकॉर्डिंग गिवन होती तो मैंने यहाँ पे एस लेना था। अब सिग्मा के अकॉर्डिंग है तो मैंने यहाँ पे लिखा सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसमें हमने जो ऊपर वैल्यूज़ गिवन है वो तमाम इसमें पुट करनी होती है। यहाँ पे मैंने फार्मूला में लिखा है जी कैलकुलेटेड। जी कैलकुलेटेड से मुराद है जो हमारे कैलकुलेशन का जी है, क्योंकि इसमें जी भी दो होते हैं। जी कैलकुलेशन विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब इसी तरह इसको मैं कैलकुलेशन में लेके आ जाऊँ, जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब एक्स बार की फर्स्ट वैल्यू वो 2.4 है, फिर माइनस फार्मूले का, फिर म्यू की वैल्यू 2.9 ओवर सिग्मा की वैल्यू 3.2 और एन की वैल्यू 900 इसके ऊपर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट और इधर भी लगा ली स्क्वायर रूट। अब 2.4 में से अगर हम 2.9 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बनता है माइनस 0.5। 3.2 900 का हमने स्क्वायर रूट ली तो आंसर बन गया 30। अब माइनस 0.5 सेम 3.2 को 30 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.11। अब 0.05 को डिवाइड करें 0.11 के ऊपर तो आंसर आता है 4.55। साथ में ये नेगेटिव साइन है तो मैंने साथ में नेगेटिव साइन रख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन कैसे लिखते हैं, ये मैंने लिखा जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2। तो ये हमारी h1 उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी क्रिटिकल रीजन है। उसके लिए मैं बुक के ऊपर आपको लेके आया हूँ। देखिएगा, अगर आपके पास म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट या म्यू हो, यानी कि हमारे पास म्यू नॉट इक्वल का साइन आया तो वो 2 साइडेड टेस्ट होता है और उसमें हमें 2 क्रिटिकल रीजन गिवन, एक फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी के साथ उन्होंने कैलकुलेटर नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने साथ में लिखा हुआ जी कैलकुलेटेड ग्रेटर होता है जी अल्फा ओवर 2। तो ये मैंने लिख दिया जी कैलकुलेटेड ग्रेटर होता है जी अल्फा ओवर 2। नेक्स्ट होती है वैल्यूज पुट करना। तो वो कैसे पुट करते हैं उसका मैं आपको मेथड बताता हूँ। जी कैलकुलेटेड से मुराद है जो हमने जी कैलकुलेटेड की वैल्यूज़ फाइंड की वो यहाँ पे लिखनी है। वो मेरे पास आई है माइनस 4.55। नेक्स्ट है जी अल्फा ओवर 2। इसको फाइंड करने के लिए बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ, मैं आपको उसके ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, 0.05 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और हमारे पास ये 2 टेल टेस्ट बना है। 2 टेल टेस्ट में जी अल्फा ओवर 2 की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 1.96। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.96। अब ये बात देखिएगा, जी कैलकुलेटेड के सामने जो साइन ग्रेटर का था, अब हुआ ये है कि जो जी कैलकुलेटेड का आंसर है वो जी अल्फा ओवर 2 से छोटा है तो हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली बड़ी है। तो हम जब बड़ी वैल्यू इस साइड पे आई, इधर छोटी है, तो हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर जी कैलकुलेटेड बड़ा हो जी अल्फा ओवर 2 से तो उसका मतलब होता है हम एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर जी कैलकुलेटेड का आंसर इससे छोटा आ जाए और हमारा साइन रिवर्स हो जाए तो उसका मतलब होता है कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं नेक्स्ट 6 स्टेप के तरफ आता हूँ, कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट बिकॉज हमने एच नॉट को एक्सेप्ट किया, उसकी वजह क्या है, द वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड, जो जी कैलकुलेटेड की हमारे पास वैल्यू आई है इज लेस देन जी अल्फा ओवर 2, वो जी अल्फा ओवर 2 से छोटी आई है, इसी वजह से हमने एच नॉट को रिजेक्ट किया है।
तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, ए सैंपल ऑफ साइज 400, यानी हमारे पास n 400 है, हैज़ x बार विच इज इक्वल टू 6.0 इंचज, और हमारा जो x बार है वो 6 है। कैन इट बी रिकॉर्डेड एज सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन, जो में म्यू गिवन है वो है 6.2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और जो में सिग्मा गिवन है वो है 2.25। तो अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखिएगा, ये जो मैं वैल्यूज गिवन थी फर्स्ट मैंने वो लिखी हैं, म्यू विच इज इक्वल टू 6.2 इंच, एन विच इज इक्वल टू 400, एक्स बार विच इज इक्वल टू 6.0 और सिग्मा विच इज इक्वल टू 2.25 इंच। अब फर्स्ट स्टेप, हमें H1 में कुछ भी नहीं कहा गया, अगर कुछ भी ना कहा गया हो तो फिर हमने जो फर्स्ट पहले हम इस्तेमाल करते वही करेंगे। H0 म्यू विच इज इक्वल टू 6.2 इंच और H1 म्यू नॉट इक्वल टू 6.2 इंच। जब हमारा नॉट इक्वल टू का साइन आता है उसका मतलब है हमारा टू साइडेड टेस्ट है, इसका दूसरा नाम टू टेल टेस्ट भी होता है, तो हम साथ में लिख देंगे कि ये हमारा टू साइडेड टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो हमने अपनी मर्जी से लेना है, तो मैंने ले लिया 0.05। तीसरा हमारे पास स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। इस पूरे चैप्टर में जो इस टाइप के क्वेश्चन है उनके लिए ये सेम ही होता है, यहाँ पे ओनली फ़र्क आता है एस या सिग्मा का, बाकी ये फार्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक का इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सेम रहता है। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला आया है उसमें हमने ऊपर वाली तमाम वैल्यूज पुट करनी है। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब एक्स बार की वैल्यू मेरे पास है 6.0 यानी कि 6 माइनस म्यू की मेरे पास वैल्यू 6.2 ओवर सिग्मा की वैल्यू है 2.25, एन की मेरे पास वैल्यू है 400, इसके ऊपर इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। अब 6 में से 6.2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया माइनस 0.2, 2.25 सेम, 400 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर मेरे पास आया 20। अब माइनस 0.2 सेम, 2.25 को मैंने डिवाइड किया 20 के ऊपर तो आंसर आया 0.11। अब 0.2 को मैंने डिवाइड किया 0.11 के ऊपर तो आंसर बन गया 1.82। इधर भी माइनस का साइन था तो मैंने इधर भी माइनस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप है वो मेरे पास क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, उसके लिए हमें वो टेबल बनाया गया, उस हिसाब से हमने क्रिटिकल रीजन लेनी होती है। इधर ये हमारा टू साइडेड टेस्ट है, तो यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये लिखा हुआ है म्यू नॉट इक्वल टू, हमारे पास भी म्यू नॉट इक्वल टू का आया है, तो उसका हमारे पास दो क्रिटिकल रीजन की बना, या तो हम ये ले सकते हैं या ये, तो मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। जी कैलकुलेटेड ग्रेटर होता है जी अल्फा ओवर 2, तो ये क्रिटिकल रीजन में लिख दिया है जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2। अब जी कैलकुलेटेड के मेरे पास आंसर आया माइनस 1.82 और जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हम टेबल से चेक करते हैं, वो देखिएगा 0.05 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टू टेल टेस्ट है तो उसकी वैल्यू बन रही 1.96, तो ये मैंने लिख दिया 1.96। अब कैलकुलेटेड की जो मेरे पास वैल्यू है जी कैलकुलेटेड की वो इससे छोटी आ रही है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है और ये वाली छोटी आ रही है, तो हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इस साइड वाला साइन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो साइन रिवर्स हो गया, तो ये मैंने ऐसे साइन लगा दिया। तो होता है क्रिटिकल रीजन में ये है कि अगर कैलकुलेटेड का आंसर जी अल्फा ओवर 2 से बड़ा है तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। अब हमारा कैलकुलेटेड का आंसर इससे छोटा है तो उसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। कंक्लूजन में लिखने लगा हूँ, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड, हमारी जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आई है इज लेस देन, वो छोटी आई है किससे, जी अल्फा ओवर 2, इस जी अल्फा ओवर 2 से हमारी छोटी आई, इसलिए हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ए प्रोसेस इज इन कंट्रोल व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ द इंस्टेंट कॉफी दैट इज picked in a jar in 6 OZ. The standard deviation is 0.2 OZ. A sample of the 100 jars is selected at random and the sample average is found to be 6.1 OZ. Is the process out of control? तो अब मैं आता हूँ उसके आंसर की तरफ।
जो मुझे वैल्यू गिवन है वो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ। म्यू मेरे पास 6 है, एक्स बार हमारे पास है 6.1, सिग्मा मेरे पास 0.2 है और एन मेरे पास 100 है। अब फर्स्ट स्टेप, हमें H1 में कुछ नहीं दिया गया कि आपने क्या करना है, तो H0 म्यू विच इज इक्वल टू 6 और H1 म्यू नॉट इक्वल टू 6। जब हमारा म्यू नॉट इक्वल टू 6 है उसका मतलब है वो हमारा टेस्ट टू साइडेड टेस्ट है। नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से खुद लिया है 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर। 4 स्टेप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब है कि मैंने जी कैलकुलेटर के फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब एक्स बार की वैल्यू 6.1 माइनस फिर म्यू की वैल्यू 6, सिग्मा की मेरे पास वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू 100, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 6.1 में से अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर आता है 0.1, 0.2 सेम, 100 की स्क्वायर रूट 10, 0.1 सेम, 0.2 को मैं अगर 10 के ऊपर डिवाइड करूँ तो आंसर बनता है 0.02। अब 0.1 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.02 के ऊपर तो आंसर आता है 5। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास 5 क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, उसको हम टेबल से फाइंड करते हैं। तो ये देखिएगा, ये टू साइडेड टेस्ट है और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ये देखिएगा H1 म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, टू साइडेड टेस्ट, इसमें मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी कैलकुलेटर ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2 से, तो ये मैंने लिख दिया है जी कैलकुलेटर ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2। अब जी कैलकुलेटर का मेरे पास आंसर आया है 5 और जी अल्फा ओवर 2 मैं टेबल से इसको चेक करूंगा। ये देखिएगा 0.05 टू टेल टेस्ट, तो हमारे पास आ रहा है 1.96, तो ये मैंने लिख दिया 1.96। अब हमारा जो कैलकुलेटेड है उसकी जो वैल्यू है वो जी अल्फा ओवर 2 से बड़ी आई है। जब हमारा साइन ग्रेटर यूज हो रहा हो, यानी हमारा कैलकुलेशन जो है वो जी अल्फा ओवर 2 से बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। तो इस क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन इससे बड़ी आ रही है, इसका मतलब है हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। सो वी रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड, जो मेरे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन, वो बड़ी आई है किससे, जी अल्फा ओवर 2, इस जी अल्फा ओवर 2 से। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसकी तरफ देखिएगा। कैन यू रिजेक्ट अ क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज एट लीस्ट 50 if a random sample of 36 member has a mean average of 48.7 with the standard deviation of 31 years, assume all members ages are normally distributed, test the level। यहाँ पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, उसके बाद n हमारे पास 36 है, मीन म्यू हमारे पास 48.7 है, और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने और कही है, ये हमारे पास x बार गिवन है, सॉरी 48.7। यहाँ पे हमारे पास जो म्यू गिवन है वो है 50, लेकिन म्यू किस अकॉर्डिंग उन्होंने गिवन दिया है वो देखिएगा। एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एट लीस्ट, इसका मतलब है, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, यानी कि हम उसको लेस लेंगे। ये देखिएगा, ये जो गिवंस वैल्यू फर्स्ट मैंने वो लिखी है, म्यू 50, एक्स बार 48.7, सिग्मा 3.1, एन विच इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारा म्यू है वो लेस है, किससे लेस है, 50 से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट आपने लेना है, यानी म्यू को आपने छोटा लेना है, वो 50 है। जब यहाँ पे हमें रिवर्स का सॉरी लेस का या ग्रेटर का साइन गिवन हो तो उसका मतलब होता है कि हमारा वो वन साइडेड टेस्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन होता तो उसका मतलब था हमारा टू साइडेड टेस्ट है। तो पहले मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए उसमें हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आता था, तो हम साथ में लिखते थे टू साइडेड टेस्ट। अब हमारा ये साइन आ गया है लेस या ग्रेटर का, तो उसका मतलब हमारा वन साइडेड टेस्ट है। और यहाँ पे H0 भी हमारी चेंज होगी, पहले हमारा इक्वल टू का आता था, अब इधर अगर हमारा इधर से म्यू लेस आ रहा है तो इधर से ग्रेटर आर इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमें उन्होंने पहले हम 0.05 लेते थे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे हमें उन्होंने खुद गिवन किया है कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रखना है, 0.01, तो वो मैंने रखा है 0.01। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो सेम है, जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। 4 है कैलकुलेशन, जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब एक्स बार की मेरे पास वैल्यू 48.7 माइनस म्यू की मेरे पास वैल्यू है 50 ओवर सिग्मा की मेरे पास वैल्यू 31,
सॉरी 3.1 और n की मेरे पास वैल्यू 36। अब 48.7 में से मैंने 50 सब्ट्रैक्ट किया था, आंसर आया मेरे पास -1.30। 3.1 सेम, 36 की स्क्वायर रूट ली तो आंसर आया 6। अब -1.30 सेम, 6.1 को सॉरी 3.1 को मैंने 6 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.52। अब माइनस मैंने साइन लगा दिया, 1.30 को मैंने 0.52 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया -2.50। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो ये क्रिटिकल रीजन, इस स्टेप को देखकर हम लेते हैं कि हमने कौन सी क्रिटिकल रीजन लेनी होती है। तो ये हमारा वन साइडेड टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा वन साइडेड टेस्ट के लिए भी दो हमें कंडीशंस गिवन है। अब हमने चेक करना कि हमें कौन सा गिवन है। उन्होंने कहा है कि आपका म्यू लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा कौन सा बन रहा है, यहाँ पे हमारा म्यू लेस आ रहा है, तो हमारा बनेगा जी कैलकुलेटेड लेस है माइनस जी अल्फा। तो ये वाली हमारी क्रिटिकल रीजन बनेगी, जी कैलकुलेटेड लेस है माइनस जी अल्फा। अब जी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू आई है -0.50। अब जी अल्फा की वैल्यू मैंने खुद चेक करनी है, वो भी टेबल से। अब देखिएगा यहाँ पे जो मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने कहा है वो 0.01 कहा है। हमारा टेस्ट बन रहा है ये वाला वन टेल टेस्ट, तो उसमें इसकी वैल्यू बनी 2.30। ये जी अल्फा भी साथ में आ रहा है, तो जी अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन रही है 2.30। इधर साथ में माइनस है तो वो माइनस इधर भी लग गया। अब देखिएगा, अब जो जी अल्फा की वैल्यू हो वो इससे बड़ी आई है। जब हमारा जो गिवन साइन हो वो ये कह रहा होता है कि जो वैल्यू मैं कह रहा हूँ वो बड़ी हो, तो वो बड़ी होनी चाहिए, तो तब हम एच नॉट रिजेक्ट करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि माइनस जी अल्फा की वैल्यू जी कैलकुलेटर से बड़ी हो तो हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, और हमारी वैल्यू वाकई बड़ी आ गई है, यानी कि जी अल्फा जी कैलकुलेटर से बड़ा आ गया। तो उसका मतलब कि वी रिजेक्ट एच नॉट। सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी अल्फा, यानी जो हमारे पास जी अल्फा की वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन, वो बड़ी आई है किससे, जी कैलकुलेटेड से। तो इसका मतलब है कि हम रिजेक्ट एच नॉट करते हैं।